पाक फौज गैर कानूनी माशी सरगर्मियों के खिलाफ हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फराहम करती रहेगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग माफियाज, कार्टल्स के खिलाफ कार्रवाइयों को मजीद तक़वियत दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का 260वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुल्क को माशी सरगर्मियों के मनफी असरात से निजात दिलाने के आज़म का यादा। आर्मी चीफ का गैर कानूनी तारिकीन वतन की बाइज्जत महफूज वापसी यकीनी बनाने की हिदायत। ऑपरेशन के दौरान पेशा वराना महारत के मयार को बरकरार रखने और फॉर्मेशंस की तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी के हुसूल पर जोर। फोरम के शुरका का गैर कानूनी तारिकीन को 1 नवंबर तक मुल्क बदर और वापस भेजने के हुकूमती फैसले की हिमायत का आज़म। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का मसला फ़लस्तीन के पायदार हल और मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्ज़े के खात्मे के लिए अपने भाइयों के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखने का आज़म। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब। निहत्ते और मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। शहरियों के जानी नुकसान पर तशवीश का इजहार। आलमी बरादरी फ़लस्तीन को फौरी तौर पर आज़ाद रियासत और बैतुल मक़दस को इसका दारुल हुकूमत तस्लीम करे। इजरायली जारहियत को रोकने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया जारी। शुरका का गज़ा के शहरियों के लिए खुराक, अद्वियात और बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी को यकीनी बनाने पर जोर। गज़ा की बिगड़ती हुई सूरत हाल। इस्लामी ताउन तंजीम की एग्जेक्टिव कमेटी का हंगामी वजारती इजलास कल जद्दा में होगा। गज़ा की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान गज़ा में फौरी तौर पर जंगबंदी महासरा ख़त्म करने और गज़ा के अवाम को इमदाद की फराहमी की ज़रूरत पर जोर देगा। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। अमरीका और बरतानिया ने सलामती काउंसिल में गजा में जंगबंदी के लिए रूस की करारदाद वेटो कर दी। मॉस्को 15 रुकनी काउंसिल में 9 वोट हासिल करने में नाकाम रहा। करारदाद के हक में 5 और मुखालफत में 4 वोट आए। 6 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। निगरान वज़ीर आज़म का दौरा चीन। सदर शी जिनपिंग की जानिब से दिए गए इशाइये में शिरकत। अजीम अवामी हॉल आमद पर चीनी सदर और अहलिया ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इस्तकबाल किया। निगरान वज़ीर आज़म की कीनिया और श्रीलंका के सुदूर समेत दीगर गैर मुल्की रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। अनवारुल हक काकड़ का बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत के लिए चीन के दौरे पर। CPEC, however, is not just an economic corridor. It's a symbol of China-Pakistan strategic trust. It is also an expression of Pakistan's determination to achieve progress and a pathway to a bright future. पाक चीन दोस्ती लाजवाल है। दो तरफा ताल्लुकात में कोई कुव्वत दरार नहीं डाल सकती। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बीजिंग में थिंक टैंक्स और स्कॉलर्स से खिताब। कहा, सीपैक समेत दो तरफा इक्तिसादी और तिजारती मंसूबे मोहब्बत और दोस्ती के अक्कास हैं। सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत डिविजनल कोऑर्डिनेटर्स का इजलास। 21 अक्टूबर की तैयारियों के हवाले से तफसीली गौर। ऐसा फलाही तरक्की करता पाकिस्तान बनाएंगे जिसमें मायूसी, महंगाई और माशी बदहाली न हो। पार्टी कारकुन अपनी बुलंद हिम्मती और पुरजोश जज्बों के साथ एक नई तारीख लिख रहे हैं। मोहम्मद शहबाज शरीफ। नवाज शरीफ का एजेंडा मईशत की बहाली। कर्ज पर चलने वाली मईशत और आवाम को महंगाई से छुटकारा है। नवाज शरीफ मीसाक की मईशत को ताबीर देगा। इदारों की फिर से तामीर करेगा। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की FPCCI के नुमाइंदों से मुलाकात। मुआशी बहाली के लिए पार्टी कायद नवाज शरीफ के विजन से कारोबारी बरादरी को आगाह किया। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानत से निकालकर दोबारा 2017 का पाकिस्तान बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के तालिबे इल्म भी कायद के इस्तकबाल में भरपूर शिरकत करेंगे। लीगी रहनुमा अमीर मकाम का पेशावर में मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन से खिताब। कन्वेंशन में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ कॉलेजों और जामियात के तालिबे इल्मों ने शिरकत की।
निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी से सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम की मुलाकात, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल समेत आइंदा इंतखाबात के उमूर पर तबादला ख्याल। मुर्तज़ा सोलंकी ने मौलाना फजलुर रहमान से इनकी खुशदामन के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया, फातिखानी भी की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत सिंध सेक्रेटरीट में अहम इजलास। इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। कोताही बरतने वाले अहलकारों और अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंतखाबात का आज़ादाना, मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना इनेकाद ही बेहतर जमहूरियत का जामिन साबित होगा। सिकंदर सुल्तान राजा। वफाकी हुकूमत की नैब कानून में तरामीम के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत दायर की गई अपील में वफाक, नैब और चेयरमैन PTI फरीक। अपील में वफाकी हुकूमत की नैब कानून में तरामीम के खिलाफ फैसला का अदम करार देने और तरामीम बहाल करने की इस्तदा। साइफर केस, चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। चेयरमैन PTI और साबिक वजीर खारजा को चालान की नकूल तकसीम कर दी गई। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बिजली की लोड शेडिंग से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। मुतासर अफराद को नेपरा से रुजू करने की हिदायत। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि अदालत मुतल्लका फॉरम्स की मौजूदगी में बराह रास्त हुक्म जारी नहीं करती। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का भी दौरा किया। बहरी शोबे में गिरां कदर खिदमात का एजाज। साबिक नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी को मलाइशिया का आला तरीन मिलिट्री अवार्ड तफवीज़। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक अवार्ड देने की तकरीब कोलालमपुर में मुनक्किद की गई। दोनों ममालिक के सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। रुपया मजीद मुस्तहकम। डॉलर मजीद ₹1.33 सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर $275.50 का हो गया। गुज़श्ता रोज़ इंटरबैंक में डॉलर $276.83 पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान। जनवरी 2017 के बाद पहली बार 100 इंडेक्स ने 50,000 की नफसियाती सतह अबूर कर ली। मार्केट 49,531 पर बंद। आलमी बैंक पाकिस्तान को $15 करोड़ फराहम करने के लिए रजामंद। तवानाई के शोबे के लिए $13.5 करोड़ बतौर कर्ज मिलेगा। आलमी बैंक पाकिस्तान को $1.5 करोड़ बतौर ग्रांट भी फराहम करेगा। मंसूबे का मकसद तवानाई शोबे की कारकर्दगी में बेहतरी और तहफ़्फ़ुज़ है। PSO की जानिब से PIA को ईंधन की महदूद पैमाने पर फराहमी के बायस मुतअद्दिद परवाज़ें मनसूख। आज अंदरूनी मुल्क 13 जबकि बैरून मुल्क 11 परवाज़ें मनसूख हुई। 12 परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। कल के लिए भी मुतअद्दिद अंदरून व बैरून मुल्क परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान, बालाई सिंध में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी। मौसम सरमा का आगाज। गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू। बालाई इलाकों में तेज़ बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। वस्ती बलूचिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।